मूवी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद उसके डैड बताते हैं कि ये ट्रोल पहाड़ियां हैं। उसके डैड नोरा से पूछते हैं कि वो तुम्हें कहानियां याद हैं। नोरा कहती है वो कहानियां मुझे याद है, जिसमें कुछ ट्रोल एक शादी में गए और वो वहाँ नशे में धुत हो गए, जिससे उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, जिससे उन पर सूरज की रोशनी पड़ गई और वो अब पहाड़ है। दरअसल नोरा के डैड का इस दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। वो नोरा से कहते हैं कि यदि तुम मन की नजरों से चीजों को देखोगी तो तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखेगी। इसके बाद हम 20 साल बाद वाला सीन देखते हैं जहां नोरा एक पैलियोंटोलॉजी की प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट के साथ डायनासोरों के अवशेषों की खोज कर रही होती है। तभी नोरा का एक साथी आकर नोरा से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि हमें यहाँ 6 महीनों से ज्यादा हो चुका है, जिससे हमारा फंड भी खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर नोरा को एक डायनासोर का अवशेष मिलता है, जिससे वे दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कि डोबरा की पहाड़ियों को काटकर सुरंग बनाई जा रही होती है और वहाँ कुछ लोग इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। इसके बाद इंजीनियर्स आगे का पहाड़ तोड़ने के लिए बम लगाकर उसे तोड़ते हैं। इसके बाद वे लोग उस सुरंग में अंदर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ आता हुआ मालूम होता है, जिससे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वे सभी पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। जैसे ही ये बात वहाँ की आर्मी के पास पहुँचती है, वे तुरंत ही वहाँ हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। तब तक वहाँ कर्नल भी आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर लाइव वीडियो से वहाँ बने पैरों के निशान जैसे गड्ढों को दिखाते हैं। फिर हम वहाँ की प्रेसिडेंट को देखते हैं। वे उन तस्वीरों को देखकर कहती हैं आखिर ये क्या है, जिससे उनका सलाहकार एंड्रियूस कहता है मुझे तो ये पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। फिर प्रेसिडेंट कहती है इनके एक्सपर्टों को बुलाओ। इधर नोरा को डायनासोर का अवशेष मिलने से सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आर्मी हेलीकॉप्टर उतरता है। फिर एक सोल्जर नोरा को कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम्हें सही सलामत ओस्लो पहुंचाया जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इसके बाद नोरा ओस्लो पहुंच जाती है। एंड्रियूस नोरा को मीटिंग रूम में ले जाता है, जहां नोरा देखती है कि वहां सभी एक्सपर्ट के साथ वहां की प्रधानमंत्री भी हैं। वहां सभी लोगों को वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वहां सभी एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देते हैं। तभी नोरा कहती है किसी को पैरों के निशान नहीं लग रहे। तभी वहाँ सिगरेट आ जाती है और कहती है कि वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। सिगरेट उस वीडियो को प्ले करती है। उस वीडियो में एक पहाड़ जैसा आदमी उस गुफा से निकलता प्रतीत हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं। उन दोनों को वहां भूकंप जैसा प्रतीत होता है, जिससे वे दोनों बेसमेंट में छिप जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वे बाहर निकलकर देखते हैं कि उनका पूरा घर टूट चुका होता है। इधर नोरा उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोरा की वहाँ कोई बात नहीं मानता है। तभी नोरा कहती है कि मुझे मदद करना है, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, मुझे वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, जिससे प्रेसिडेंट नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर बना देती हैं। इसके बाद एंड्रियूस और नोरा वहाँ जाते हैं जहाँ ओल्ड कपल थे। वहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है। क्रिस उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ तो था जो उस तरफ से बहुत तेजी से आया और वो पहाड़ों में कहीं गायब हो गया, लेकिन हमें उसके पैरों के निशान भी मिले हैं। जिससे नोरा उन ओल्ड कपल से पूछताछ करती है। वो आदमी बताता है कि मानो जैसे कोई पहाड़ जैसा चल रहा हो और बड़ी ही अजीब आवाज आ रही थी। इसके बाद नोरा वहाँ का जायजा लेने जाती है। तभी नोरा उस पैर के निशान में सुराग ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद नोरा कहती है कि हमें चलकर आगे के निशान भी देखने चाहिए। फिर वे लोग आगे के निशान देखने जाते हैं। नोरा उन निशानों को देखकर कहती है हमें किसी से मिलना पड़ेगा। फिर नोरा उन सबको अपने डैड के पास ले जाती है। इसके बाद नोरा अपने डैड को वो वीडियोस तथा फोटोज दिखाती है। नोरा के डैड सब देखकर कहते हैं ये ट्रोल है जो 1000 साल पहले नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे, लेकिन इस बात को नोरा नहीं मानती है और कहती है अगर वे होते तो हमें उनका डीएनए और हड्डियां कुछ तो मिला होता। फिर वे लोग वहाँ जाते हैं जहाँ ट्रोल के पैर का आखिरी निशान मिला था। नोरा के डैड वहाँ पर कुछ ढूंढने लगते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। नोरा अपने डैड को समझाने जाती है। जब नोरा और उसके डैड आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक ट्रोल आंखें खोलता है। जब वे लोग उसको देखते हैं तो वे सब घबरा जाते हैं। तभी ट्रोल उन पर उठकर हमला करने लगता है और वे लोग भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। क्रिस वहाँ से लाइव वीडियो से वहाँ का नजारा दिखाता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट बहुत घबरा जाती हैं। फिर वे लोग वहाँ से आकर प्रेसिडेंट से बात करते हैं। नोरा के डैड और रक्षा मंत्री में बहस हो जाती है, जिससे रक्षा मंत्री नोरा के डैड को बाहर निकलवा देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रोल पर मिलिट्री हमले का आदेश दे देती हैं। उसके बाद नोरा के डैड नोरा को समझाते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, मिलिट्री हमले से वो और भड़क जाएगा। फिर वे तीनों लोग क्रिस से मिलने जाते हैं। क्रिस कहता है कि तुम लोग एक सिविलियन हो, अब ये मिलिट्री आप
ऑपरेशन है। नोरा क्रिस से कहती है कि हमें वहाँ चलकर सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। क्रिस नोरा से कहता है कि अब तुम्हें हमारे साथ आना है तो मेरा हर एक ऑर्डर मानना पड़ेगा, जिससे नोरा उसकी शर्त मान जाती है। फिर मिलिट्री जंगल से होते हुए पहाड़ियों के नजदीक जाकर रुक जाती है और ट्रोल के आने का इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उन्हें ट्रोल आता दिखाई देता है, जिससे वे लोग उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ट्रोल पर हमले का कोई असर नहीं होता है। उस पर लगातार हमले से वह भड़क जाता है और ट्रोल भी उन पर हमला करने लगता है, जिससे वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पर ट्रोल एक आदमी को पकड़कर खा जाता है। इसके बाद ट्रोल के सामने नोरा के डैड आ जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। वह शांत हो ही रहा होता है, तभी एक सोल्जर उस पर गोली चला देता है, जिसे ट्रोल उसे मारने के लिए मुड़ता है। तभी उसका एक पैर नोरा के डैड को लग जाता है, जिससे वे बहुत घायल हो जाते हैं। ये देखकर ट्रोल वहाँ से चला जाता है। नोरा के डैड नोरा को रॉयल पैलेस का नाम बताते हैं। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है, जिससे नोरा रोने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्रिस नोरा को बताता है कि अब वे लोग हवाई हमला करने वाले हैं। फिर नोरा और एंड्रयूस उन कहानियों से उसे रोकने का तरीका ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वे प्रेसिडेंट से बात करते हैं। नोरा उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन नोरा की कोई बात नहीं सुनता है। तभी क्रिस कहता है कि हमें नोरा की बात माननी चाहिए, जिससे प्रेसिडेंट उन्हें परमिशन दे देती है। इधर ट्रोल एक पार्क में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां के लोग घबराकर भागने लगते हैं। तभी नोरा और क्रिस हेलीकॉप्टरों से घंटों को बांधकर उसके पास लाते हैं। घंटों की आवाज से उसे बहुत तकलीफ होती है, जिससे वह एक हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे क्रैश कर देता है तथा दूसरे हेलीकॉप्टर को हाथ में पकड़कर तीसरे हेलीकॉप्टर से लड़ा देता है, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। यह नजारा देखकर सभी न्यूज चैनलों पर इसी की बात होने लगती है। तभी एक न्यूज चैनल बताता है कि अब ये ट्रोल ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट नोरा को कहती है कि अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, जिससे नोरा और एंड्रयूस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट लाइव आकर उस ट्रोल के बारे में बताती हैं और ओस्लो तथा उसके आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए कहती हैं और देश में इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। इधर नोरा अपने डैड की डायरी पढ़ रही होती है, जिसमें बार बार सिंडिंग शब्द लिखा मिलता है, जिसे एंड्रयूस कहता है सिंडिक तो रॉयल पैलेस के चीफ का नाम है, जिससे नोरा को याद आता है कि उसके डैड ने भी मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था। जिससे वे लोग रॉयल पैलेस जाते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी रॉयल पैलेस के चीफ वहाँ आ जाते हैं। फिर चीफ उन्हें अंदर ले जाते हैं। चीफ बताते हैं कि अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे कुछ लोगों ने ही देखा है। इसके बाद चीफ उन्हें महल की एक सुरंग में ले जाते हैं। नोरा और एंड्रयू सुरंग में देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रोल के कंकाल थे। चीफ बताते हैं कि ये दरअसल पहाड़ी राजा का घर था, फिर इनको मार दिया गया और उनके एक बच्चे को डोबरा की पहाड़ियों में बंद कर दिया गया था। फिर नोरा जैसे ही टार्च की रोशनी उसकी एक हड्डी पर डालती है, वह हड्डी पत्थर में बदलने लगती है। तभी एंड्रियोस कहता है कि हमने तो उसे दिन की रोशनी में देखा था। नोरा कहती है नहीं, हमने सिर्फ दिन के उजाले में देखा था, सूरज की रोशनी में नहीं। तब तक ट्रोल ओस्लो में घुस आता है, जिससे मिलिट्री उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती है। इसके बाद नोरा क्रिस को फोन करती है और कहती है कि मेरे पास उसे रोकने का एक प्लान है, इसके लिए हमें उसे खुले में ले जाना होगा। इधर सभी लोग उस पर मिसाइल चलाने की तैयारी करते हैं। फिर सिगरेट एंड्रियूस को फोन करती है और कहती है ये लोग अब उस पर मिसाइल चलाने वाले हैं। एंड्रियूस कहता है कि क्या तुम सिस्टम को हैक कर सकती हो, जिससे हमें और वक्त मिल जाए। इसके लिए सिगरेट मान जाती है। फिर नोरा वहाँ के गार्ड से एक ट्रोल की खोपड़ी गाड़ी के पीछे बंधवा लेती है। इधर क्रिस एक पार्क में अपने साथियों को इकट्ठा करता है। इधर मिसाइल चलाने वाले ही होते हैं। तब तक सिगरेट सिस्टम को हैक कर लेती है। नोरा गाड़ी को ट्रोल के सामने से निकालती है। जब गाड़ी ट्रोल के पीछे पहुंच जाती है, तब नोरा ट्रोल को हॉर्न बजाकर उसके पूर्वज की खोपड़ी दिखाती है, जिससे वह नोरा का पीछा करने लगता है। इधर तब तक क्रिस अपने साथियों को समझा देता है कि उसके आने के बाद हमें क्या करना है, लेकिन इधर तब तक गाड़ी से खोपड़ी खुलकर नीचे गिर जाती है, जिससे ट्रोल उसे उठा लेता है। पर ट्रोल साइड में खड़ी बिल्डिंग के शीशे में अपने आप को देखता है। जैसे ही ट्रोल उस शीशे में अपनी उंगली लगाता है, जिससे शीशा टूट जाता है और खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे ट्रोल बहुत गुस्से में आ जाता है और नोरा की गाड़ी का पीछा करते हुए उन पर हमला करने लगता है। तब तक इधर सिगरेट पकड़ ली जाती है। नोरा उस ट्रोल को लेकर उस पार्क में पहुंच जाती है। फिर क्रिस वहां की सभी लाइटों को ऑन कर देता है। इधर वे लोग वहां कुछ लोगों को देखकर
देखकर मिशन अबॉर्ट कर देते हैं। लाइटें ऑन होने से बाद धीरे धीरे पत्थर में परिवर्तित होने लगता है। नोरा उसका दर्द देखकर वहाँ की लाइटों को बंद कर देती है। नोरा ट्रोल से कहती है यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ सुबह हो जाती है और सूर्य निकल आता है, जिससे वह ट्रोल पत्थर बन जाता है। फिर वहाँ प्रेसिडेंट आकर नोरा का धन्यवाद करती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।